अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैं बनाऊंगा बर्फ़ी, बेसन और सूजी की बर्फ़ी। पहले भी ने एक जो है वीडियो अपलोड की है, वो खाली बेसन की थी। आज थोड़ी सी रेसिपी दूसरे डिफरेंट टाइप की है। उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। एक प्याली जो है ये बेसन है, मैंने छान के रखा हुआ बेसन, ठीक है। सेम क्वांटिटी की चीनी, आप कम करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये काजू और बादाम जो है इनका मैंने पाउडर बना लिया है, ठीक है। काजू और बादाम टेस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और सर्दियों के मौसम में बहुत मुफीद है कि आप जो है ताकत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। और कोकोनट, हाफ कप जो है कोकोनट है और एक ये छोटा कप जो है ना ये सूजी का है, ठीक है। और उसके साथ ये देसी घी है, वो देसी घी आपने इस तरह डालना है मेल्ट करके, ठीक है। जमा हुआ डालना, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जो है ना वो देसी घी जो है ना जमा हुआ डालेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा सब चीज़ें हैं। चले तो स्टार्ट करते हैं। हमें किसी तेल में नहीं करनी, खाली करनी है। चले तो बुनाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है ना सूजी की बुनाई हो रही है, ठीक है। इसको हम 2 से 3 मिनट और मैं इसको बुनाई करूँगा। जब लाइट ब्राउन सी सूजी हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगा, ठीक है जी। बहुत प्यारी स्मेल आ रही है सूजी की बुनाई की। आपको पता सूजी जब फ्राई हो तो उसकी स्मेल कितनी अच्छी आती है। चम्मच आपने जो ना हिलाते रहना है, ठीक है। और बहुत ही टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स देखें, हमारी जो सूजी है ना वो अच्छी तरीके से भुन चुकी है, बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। अब मैं इसको जो ना छान लूँगा, ठीक है। छानने की मदद से इसको छान लूँगा। फ्लेम मैंने बंद कर दिया, थोड़ी देर इसको इस तरह रहने देंगे, ये ठंडी होने देंगे। उसी कढ़ाई में हम अभी मैंने ये छान के जो ना बेसन रख लिया है, ठीक है। एक प्याली बेसन है, ऑलमोस्ट 200 ग्राम ये तकरीबन बनेगा, ठीक है जी। ये हम अभी इसमें बिल्कुल जो है ना लो फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, जिसे कह रहे हैं कि दम वाला फ्लेम होता है ना, उसके ऊपर इसकी 5 से 7 मिनट जो हम बेसन की फ्राई करेंगे, इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको बताता हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा और लजीज जो है ना रेसिपी ये हमारी बर्फ़ी और मिठाई बनेगी, बहुत ही प्यारी। कैसी मिठाई बन रही है, आप घर में खुद भी बना सकते हैं। बाज़ार से अगर नहीं खाना चाहते बाज़ार की मिठाई, आप खुद बनाएं, खुद खाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मिठाई बनेगी और कोई इसमें केमिकल्स नहीं है, सब आपके घर की चीज़ें हैं। बेसन है, चीनी है, बादाम काजू का पाउडर है, कोकोनट है, देसी घी और जो है वो क्या कहते हैं उसको, सूजी। ये 4-5 चीज़ें हैं। और टेस्ट के लिए आप इसमें इलायची पाउडर डाल दें। कलर के लिए आप जर्दा रंग डाल दें। आपको अगर कोई कलर लिक्विड नहीं, आप सूखा भी डाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनती है। हमने चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि जो मटेरियल है ना, बेसन या कोई भी चीज़ है ड्राई है, वो नीचे ना लगे, जो कढ़ाई के नीचे ना लगे, ठीक है जी। फिर कह रहा हूँ लो फ्लेम, बिल्कुल जो है दम वाला फ्लेम, थोड़ा सा उसे तेज़ कर लेना दम वाले से। और ये आपने बुनाई करनी है इसकी अच्छे तरीके से, ठीक है जी। चलिए इंशाल्लाह मैं इसको बना रहा हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। थैंक यू जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे जो बेसन था वो रोस्ट हो चुका है, बुनाई उसकी अच्छे तरीके से हो चुकी है। देखें उसका कलर भी जो है ना वो लाइट ब्राउन सा हो गया और स्मेल भी बहुत प्यारी आ रही है। अभी इसमें नेक्स्ट में जो ऐड करूँगा कोकोनट का जो है, ये जो पाउडर कहते हैं कोकोनट पाउडर। आप कोकोनट पाउडर नहीं है, आप घर में भी जो है उसको खोपरा गिरी को ड्राई करके क्रश करके ऐसे बना सकते हैं। अब ये जाएगा 1 से 2 मिनट, इसकी भी हम बुनाई करेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फ्लेम वही रखना है, चमचा हिलाते रहना है। फ्लेम जो है आग का वो नहीं तेज़ करना। मेहनत का काम है, सब्र का काम है और बहुत अच्छी आपकी जो मिठाई बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। ये देखें, आप देख रहे हैं ना, मुझे स्मेल बहुत प्यारी आ रही है। कोकोनट डालने से ये जो ना थोड़ा सा बेसन हमारा दानेदार हो रहा है, मोटा हो रहा है, देखना। लेकिन कोई बात नहीं, इसको और जो है बुनाई करेंगे और अच्छा होगा माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोकोनट की अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है, रोस्ट हो चुका है। अभी जो इसमें 1 कप सूजी का था, मैंने फ्राई करके भून के रखा था, वो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ज़्यादा बुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले जो है सूजी की बुनाई कर ली। घबराना नहीं है, टाइम लगता है, फिर मैं कह रहा हूँ। और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी आप मिठाई अपने घर में हर तरह की बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और घर में जो चीज़ें उससे बनेगा सब, ठीक है। हमारा जो मटेरियल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से बुनाई हो चुकी है, रोस्ट हो चुका है। अभी इसमें जो मैं 1 कप देसी घी था वो ऐड करूँगा। ये देखिए देसी घी था। देसी घी जो है वो मेल्ट करके आपने उसको जो ना गर्म करके डालना है, लाइट हल्का गर्म करके डालना है। ये देखिए जाएगा, जब पूरा घी जाएगा जी, ठीक है। तरीके से 5 से 7 मिनट बुनाई करेंगे और बाकी मटेरियल जो रहता है फिर वो भी
वन बाय वन जो इसमें ऐड करेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार जो है मिठाई तैयार होने को जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम वही रखना है और इसके अंदर जो चम्मच हिलाते रहना, ठीक है। ठीक है, ये देखें हमारा मटेरियल जो है वो सॉफ्ट हो गया है, पतला हो गया है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको आप चम्मच हिलाते रहें, 5 से 7 मिनट इसकी बुनाई करें, इसको रोस्ट करें, इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाएगा अपना बेसन का, सूजी का और जो कोकोनट पाउडर डाला था। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक आया हुआ है, बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। ठीक है जी, और इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार जो है ना दानेदार बर्फ़ी बनेगी इसकी। अभी जो जाएगा जी काजू का पाउडर और बादाम का पाउडर मैंने बना के रखा था इसी स्टेज पे, इसी मौके पे हम ये भी डालेंगे और इसके साथ इसकी भी फ्राई करेंगे। ये 1 कप जो है काजू और जो है अपना बादाम का जो है वो पाउडर बनाया, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालने से इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा और बहुत मज़ेदार आपकी जो बर्फ़ी बनेगी। ठीक है जी, आप नहीं डालना चाहते नहीं डालिए, कोई मुश्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये ज़रूर डालें, लेकिन मैं डाल रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी आपकी बर्फ़ी बनेगी। सुबह में नाश्ते में आप 2-3 पीस दूध के साथ या चाय के साथ खा के और अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। अब इसकी जो है अच्छी से मैंने बुनाई कर ली है, देखें सारा जो मटेरियल मेरा है वो अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है और बहुत प्यारी लुक आई है। अब इस टाइम मैं इसमें जो है 1 कप चीनी डालूंगा। ये देखिए 1 कप चीनी था, ये मैं इसमें डालूंगा। ठीक है, आप अपने जायके से भी डाल सकते हैं, मैंने वैसे थोड़ी सी हल्की चीनी रखी हुई है, वैसे तो 1.5 या 2 कप डालना चाहिए, मैंने जो 1 बड़ा कप है ना वो डाला है। अब इसको चीनी को इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे, मिलाएंगे और इसको जो 1 से 2 मिनट बनाएंगे। ठीक है, कुछ रेसिपीज़ हैं उसमें आप चाशनी भी बना सकते हैं, चाशनी बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी इजी है, बहुत इजी है। चाशनी बनने में कुछ कहते हैं 1 तार की कैसे बनेगी, 2 तार की क्या होगा नहीं पता चलता, आप खुद घर में बना सकते हैं, लेकिन बहुत इजी है। लेकिन अब ये क्या है, इसमें चम्मच हिलाते रहना है, प्यारी स्मेल है, बहुत प्यारी स्मेल आ रही है। ये देखें जी, इसको 1 से 2 मिनट बनाएंगे, चीनी इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और फिर इसी समय हम जो है थोड़ा सा इस वक्त इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान, इंडिया में इसको कैसर कहते हैं, हम ज़ाफ़रान थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए, बहुत प्यारा खुशबू आएगी ज़ाफ़रान की, और वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ज़ाफ़रान। जी जी, इसको फिर हिलाएंगे। अब इसमें जो है 1 प्याली जो है रूम टेम्परेचर का जो है दूध आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे और चम्मच इसको हिलाते रहेंगे। ठीक है, फ्लेम आपने वही रखना है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि स्लो दूध डालना है, एक ही बार डालेंगे तो वो जो गुठली टाइप बन जाती है, लेकिन वो बनेगी नहीं, आपने चम्मच हिलाते रहना। ठीक है, ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी जो है ना बर्फ़ी रेडी होगी आज। ये ले मैं सारा दूध डाल दूंगा और चम्मच इसमें हिलाते रहना। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें और जाएंगी, आप परेशान ना हो, बहुत इंशाल्लाह टेस्टी बनेगी। जब इसके बबल्स बनेंगे तो समझ लें कि हमारी जो बर्फ़ी है, हमारी मिठाई जो है वो तैयार है। देखें जो चीनी है वो भी आपकी घुल जाएगी दूध के साथ, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो सारी मिल जाएगी। और अभी इसके बबल्स बनेंगे, जैसे कि चीज़ पकती है ना तो वो उबलना होता शुरू, वैसे तरीका लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारी चीज़ जो बन गई है। बस चम्मच आपने हिलाते रहना है। ठीक है, इस समय मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा इलायची का पाउडर जो है ऐड करूँगा खुशबू के लिए। इलायची पाउडर है, ठीक है, ये मैंने बना के रखा हुआ, तो इलायची पाउडर ऐड करेंगे, इसकी बहुत प्यारी स्मेल आती है। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें, जब तक ये थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं गाढ़ा ना हो जाए। देखें, और कढ़ाई को छोड़ना ना शुरू करिए, देखें हल्का हल्का कढ़ाई ने छोड़ना शुरू कर दिया। और जब इसका बबल बनेगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे, ट्रे में डाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ये देखें, इसे आप ये देखें, इसका पता कैसे चलेगा, ये आप कढ़ाई से ऐसे करेंगे ना, चमचा में हिलाएंगे तो आपके साथ ही ये जो है पूरा जो मटेरियल है हिलेगा, और जब कढ़ाई में चम्मच हिलाएंगे ये पूरा मटेरियल हिलेगा। ये देखें, ठीक है जी, और कढ़ाई को छोड़ रहा है, ये देखें। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, उसको थोड़ी देर छोड़ेंगे। ये एक ट्रे ली थी मैंने, ठीक है, इसमें जो है देसी घी की ग्रीसिंग की हुई है। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, मेरे पास बटर पेपर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। आप इसमें इसको डिश आउट करें और 1 से 2 घंटा ठंडा होने दें, उसके बाद इसके पीस करेंगे और हमारी बर्फ़ी तैयार। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी बहुत ही प्यारी और बहुत ही लजीज और हेल्दी और विदाउट केमिकल के, ठीक है, घर में बनाएं और बहुत ही मज़ेदार है ये इंशाल्लाह। चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। थोड़ा सा डालेंगे इसमें फूड कलर, ठीक है, आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, आप जो है दूसरा जो क्या कहते हैं उसको ड्राई भी डाल सकते हैं। मेरे पास ड्राई पाउडर था, मैंने वो भी डाला है। ठीक है, ये देखें स्ट्रॉबेरी कलर है, ठीक है, बहुत प्यारी लुक आएगी इससे, और आपके जो बर्फ़ी है उसको 4 चांद लग जाएंगे। देखें, ठीक है जी, तो ये नहीं जान पाएगा कि आपने घर बनाई है या आपने
बाज़ार से ये बर्फ़ी बनवाई है। ठीक है, ये देखें, इसको चमचा हिलाते रहना है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लुक आया हमारी बर्फ़ी का। और अभी हमारी बर्फ़ी जो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको जो है ना अपना डिश आउट करूँगा और ठंडा होने के लिए छोड़ूंगा। देखिए माशाल्लाह मैंने जो है ना पूरी अपनी जो है बर्फ़ी वो इसको डिश में डिश आउट कर दिया है। अभी इसको मैं अच्छे तरीके से जो है ना वो बैलेंस इसका करूँगा चारों तरफ जो है इसको। ठीक है जी, और इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगा। इसको 2 से 3 घंटे ठंडा रख दीजिए आप, पूरी रात आप ठंडा होने के लिए रख दें। लेकिन मैं 2 घंटे के बाद इसकी कटिंग करूँगा तो फिर आपको दिखाऊँगा। ऊपर आप कोई भी चीज़ जो है कट करके डाल सकते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी होगी। पीसीस करके भी आपको दिखाऊँगा। ये देखिए जी, मैंने ऊपर ड्राई फ्रूट डाल दिया, थोड़ा सा इसको दबा देंगे। ठीक है, और ये अच्छे तरीके से जो है साथ जो है हमारे मटेरियल के अंदर जो है बर्फ़ी के साथ जुड़ जाएगा। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं ठंडा करने के लिए, ओवरनाइट जो है बाहर इस तरह और आउट भी रख सकते हैं। बहुत प्यारी लुक आई है। ठीक है जी, बहुत टेस्टी और बहुत ही खुशबू बहुत प्यारी है, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है मैं गर्मा गर्म खाऊं, साथ में चाय बनाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ड्राई हो चुकी है। अभी चलिए इसके पीस करते हैं, इसी में पीस कर लेंगे और बाद में इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे पीस करना चाहें, बड़े करना चाहें, छोटे करना चाहें। चलिए, तो ये देखिए मैं नॉर्मल से पीस करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी, बहुत ही सॉफ्ट और जो है ना मज़ेदार बनी है वो। ठीक है जी, इस तरह से आप पीस कर लें इसके। देखें जी माशाल्लाह, देखिए जी हमारी बर्फ़ी जो है ना बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनी है। देखें बहुत ही सॉफ्ट टेस्टी बनी है। देखें किस तरह मज़ेदार और टेस्टी है और बिल्कुल नरम है। आप ऐसे हाथ से तोड़ें और ये टूट गई। जी व्यूअर्स, देखें माशाल्लाह हमारी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल रेडी है। मैंने डिश आउट कर ली है और ऊपर जो है बादाम जो है वो गार्निश किए हुए हैं। आप पिस्ता बादाम दोनों कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह, टेस्ट भी बहुत ही प्यारा है और सॉफ्ट। आप इसको 10 से 15 दिन जो है रूम टेम्परेचर में किसी भी कंटेनर में डाल के सेव कर सकते हैं। खुद खाइए, मेहमानों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए। वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।